एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि लगातार देखिए अब नामों को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा कशमकश की स्थिति बनी हुई है कि पहले कोई नाम सामने आता है, दावा किया जाता है कि भाई इसको जेंजी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाद में वो आदमी खुद पीछे हट जाए। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक बाहरी शक्ति है जिसके चलते ये पूरा प्रोपगेंडा तैयार किया गया, वहाँ के राजनीतिक माहौल को अस्थिर किया गया और अब उसके बाद अपने हिसाब से चेहरे को तय करने की कोशिश हो रही है? देखिए आलोक जी, जहाँ तक सवाल है नेपाल का, जो नेपाल का तख्ता पलटा गया है वो एक छोटी सी कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साजिश है जिसका कि ये पर्दाफाश होगा, लेकिन कब होगा इस समय बताएगा। आप देखिए कि वहाँ के यूथ को एक चिंगारी की तरह से भड़का दिया गया और इस बुरी तरीके से हार दिया गया है नेपाल का कि वहाँ के जो मैं कहता हूँ कि लीडर्स तो चलो ठीक थे ही थे, वहाँ भ्रष्टाचार था, लेकिन उसके साथ में आप देखेंगे वहाँ के जो यूथ थे उन्होंने जो इस तरीके से आगजनी की, वहाँ पे जिस तरह से बर्बाद किया है वहाँ की प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जिस तरह से बर्बाद किया गया, वो नहीं लगता कि वो देश के हितैषी हैं या नेपाल के हितैषी हैं। इसके बारे में आपने देखा होगा कि उनका एक ओली का बयान भी आया कि उन्होंने कहा कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है। मैं इसको बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि वो खुद ही चीन के इन्फ्लुएंस पे थे, चौथी बार वो यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले 3 बार बन चुके थे। आप देखिए कि खुद की उनकी सरकारें हैं, पॉलिटिकल डिसेबलमेंट है वहाँ पर, और वहाँ पे अस्थिरता देखी गई है। 2008 के बाद से मैं कल भी कह रहा था, अब इनको घटने के बाद आप देखिए 14 बार वहाँ पर शासन का तख्ता पलटा गया, यानी वहाँ पर प्रधानमंत्री चेंज किए गए राजशाही के बाद। अब आप देखिए कि इन लोगों में जो भी थे, चाहे वो आपके देवबा रहे हों, चाहे भट्टाराई हों, चाहे प्रचंड रहे हों और केपी ओली भी, ये चारों देश के जो प्रधानमंत्री थे, इन पे भ्रष्टाचार का अत्यंत हद तक आरोप लगा। आप देखिए कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे पहले, उनके बेटे का देवा का होटल था, उसको भी हिल्टन को भी लोगों ने आपके हवाले कर दिया। और वहाँ की जो सत्ता की कहनी चाहिए, सत्ता की जो चाबी थी वो संसद के पास होती है, सांसद को किया गया जिस तरीके से। और वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, कानून की बात करिए, तो सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, उसको भी जला दिया गया। बाकी तो जो हाल हुआ है दुनिया ने देखा ही है। मैं नहीं समझता कि बालन शाह, जिनको की हवा दी गई और देने के बाद उन्होंने आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद वो पीछे हट रहे हैं। बात है कि इसमें, जबकि ये भी बात आई कि वहां पर जो उनकी सुप्रीम कोर्ट की सुशीला कार्की है, उनको पूर्व जस्टिस को भी यहाँ पर ऐसे इंटरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जिससे कि सरकार का वहाँ गठन हो सके और आगे शासन चल सके। लेकिन आप चिंता ना करें, वहाँ पर जो उनकी आर्मी है उसने टेक ओवर कर लिया है और देखने को मिला है कि काफी पहले से कंट्रोल मिला है। मैं समझता हूँ 70-80% आर्मी ने अपना पूरा कंट्रोल, नियंत्रण कर लिया है। सभी जगह कर्फ्यू लगा दिए हैं और जहाँ पर ज्यादा पोजीशन खराब है वहाँ पर शूट के ऑर्डर्स भी कर दिए गए हैं। तो ये आर्मी का तरीका है अपने को, जिस तरह उन्होंने ओली को भी बचा लिया और ले जाके एकांत जगह पे उनके मंत्रियों को रखा है, सुरक्षा दी है। इस बात को तो देखिए, देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को अच्छा नहीं कहा है और ये कहा है कि बातचीत की तरह होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो यूथ मारे गए, उनका भी कहना है कि जो इसके लिए लायबल था, इसके लिए जो जिम्मेदार था, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, यानी ओली को भी अरेस्ट करना चाहिए। अभी कहाँ तक बात जाएगी मुझे नहीं पता है। आप देखिए कि इस पे विचार चल रहा है। अब कहाँ तक सेना ने बात की, किस तरह बात की, ये सब उनकी गुप्त बातें हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई हैं और देखने को जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छा है कि हमारा पड़ोसी देश के अंदर प्रजातंत्र स्थापित हो। बिल्कुल ठीक है, प्रजातंत्र स्थापित हो, लेकिन जिस तरह से कल से ये सामने आ रहा था कि जेंजी मूवमेंट पूरे नेपाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर, तो माना जा रहा था कि ये एक तरफा आंदोलन है, लेकिन आज जिस तरह से एक तस्वीर ये भी सामने आई कि जेंजी का जो मूवमेंट है उसमें भी दो गुट बन गए। एक गुट ये चाहता था कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाए और एक बालन शाह का यहाँ पर समर्थन कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि देखिए, अगर ये एक तरह का आंदोलन होता, अगर ये राष्ट्र के अंदर से उठा हुआ आंदोलन होता, तो नामों को लेकर, भारत के समर्थन को लेकर या भारत के खिलाफ वाले व्यक्तियों के चेहरों के हिसाब से तो यहाँ पर दो ध्रुवों में एक समूह नहीं बढ़ता। इससे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई दूसरा देश भी है जो ये चाहता है कि भारत के समर्थन वाला कोई प्रधानमंत्री ना बैठे। हाँ, मैं देखिए कल जब बात ये सब हुई और वहां तख्ता पलट हुआ, तो उसके पीछे मैं नहीं इनकार कर सकता, इसमें अमेरिका का भी हाथ नहीं हो सकता। देखिए, जो मोड ऑफ अप्रेंटिस है या जो तरीका इन्होंने अपनाया है, वो बांग्लादेश का पूरा पैटर्न है कि खुद को आगे किया गया और यूथ ने ही मूवमेंट किया। जैसे कि वहां पर भी यूथ का मूवमेंट था और उन्होंने वहां पर तख्ता पलट किया और जिस तरह आगजनी की गई, वहां पर भी शेख हसीना के घर में घुस गए
वहां पे थोड़ा फाड़ी की गई, आग लगाई गई, वहां पे भी यही किया गया। लेकिन वहां की जो सेना थी वो बहुत चौकस थी पहले से ही और तैयार थी इस बात के लिए कि वहां पे बराबर इस तरह के आंदोलन चल रहे थे और स्थिति खराब थी। यहाँ पर जो है मुझे लगता है डीप सी का मामला है, यहाँ पे सारी एजेंसियां सो रही थी या जाग भी रही थी, तो वो सरकार को अलर्ट नहीं कर रही थी। चाहे उनकी आईबी रही हो, चाहे वो उनकी इंटेलिजेंस रही हो, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस रही हो, वहां पर हर तरीके से देखा गया है लैप्स। वो लैप्स डीप सी की वजह से हो सकता है और उनको उनको जो है बाहर की ताकतों ने खरीद रखा होगा, इसका मैं ही समझता हूँ, जिसके कारण से और उनको हवा दी गई। कल मिलिट्री ने काफी लोगों के हथियार जब्त किए, उनसे कहा भी कि सरेंडर करिए। ये सब क्या है? अंदर से उनको ताकत दी गई, पैसा दिया गया, हथियार दिए गए और उनको मूवमेंट के लिए आगे किया गया। और अब वो शक्तियां देख रही हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, असमंजस में है वो। तो मुझे लगता है कि दो ताकतें अगर आ जाती है, पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल बराबर के हो जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। जैसे मैं समझ सकता हूँ उदाहरण के तौर पे कि चाइना का तो प्रबंध था ही और अमेरिका भी अगर आ गया, तो दो ताकतें एक जगह हो गई। जब दो ताकतें एक जगह आ जाएंगी तो खिंचाव ज्यादा होगा। अब इसीलिए देखिए, एक तरफ तो कहा जा रहा है शाह को, दूसरी तरफ सुशीला कार्की को। ये क्या क्या दर्शाता है? एक तो प्रो इंडिया है, एक अगेंस्ट इंडिया है, जिसने कि अपना पहले से ही मैप बना लिया था बृहत नेपाल का, जिसमें हमारे जो 2-3 स्टेट थे उनका भी नक्शा दोहरा लिया था। तो मैं समझता हूँ वो चाइना का समर्थित है और ये सुशीला कार्की को चाह रहा है कि अमेरिका की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन वो मुझे नहीं लगता, अब ये समय बताएगा कौन कितना ताकतवर है।